स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कनाडा से। बताया जा रहा है कि कनाडा के अंदर करीब 700 भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिस दिया गया है कैनेडियन अथॉरिटीज के द्वारा कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब इसका कारण यह है कि जब वो कनाडा के अंदर गए थे, वो स्टूडेंट वीजा पर गए थे, स्टडी वीजा पर गए थे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स था वो बेसिकली फेक था। ये आप देख सकते हो, 700 इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा फेस डिपोर्टेशन एज वीजा डॉक्यूमेंट्स फाउंड टू बी फेक। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या और यहां पर जो एजेंट है उसने किस तरीके से जानबूझकर स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और आप देख सकते हो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं अक्सर आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन यहां पर हम इसको डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिरी रास्ता क्या बचा है। क्या इन 700 जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं क्या उनको वापस भारत में लाया ही जाएगा, क्या ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर। अगर आप यूपीएससी 2024 में दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो बैच हमारे द्वारा पहला बैच 25 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको दी जाएगी। लेकिन इसमें एक जो एक्स्ट्रा खास बात है वो ये है, अगर आप ये बैच लेते हो और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको स्टडी IQ के कैंपस पर बुलाया जाएगा। रहने का, खाने का, पीने का, तैयारी का जितना भी पूरा खर्चा है, मेंस के रिलेटेड जो खर्चे हैं वो स्टडी IQ अकेले फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उठाएगा। तो आपके पास एक बड़ा मौका है, अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। 25 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। या फिर इसके अलावा आपको पता है 2025 की तैयारी करनी हो, या फिर EPFO का जो बैच है दोस्तों वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से। यहां पर आपके पास अभी भी मौका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको लेना है स्टडी IQ पर, जस्ट यूज कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और आपको पता ही है कि मैं अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया जा रहा है कि 700 से भी ज्यादा जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में इस समय हैं, और मैं आपको बता दूं ये जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 3-4 साल पहले ये कनाडा में गए थे और पढ़ाई करने के लिए गए थे। यूजुअली क्या होता है, 12th पास करने के बाद कई सारे भारत के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ग्रेजुएशन करने फॉरेन जाते हैं। कनाडा तो एक काफ़ी फेवरेट डेस्टिनेशन है और स्पेशली पंजाब के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो वो लोग कनाडा जो जाते हैं तो उसके लिए उनको जो ऑफर लेटर मिलता है कि देखिए आपको किसी भी देश का जो वीजा है वो तभी मिल पाएगा जब आप एम्बेसी को दिखाएंगे कि आपको उस कॉलेज से ऑफर लेटर आया है। मतलब कनाडा के अंदर कोई कॉलेज होगा, उनको ऑफर लेटर दिया होगा, उसी के बेसिस पर उनको वीजा मिलता है और वो वहां पर कनाडा चले जाते हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो ऑफर लेटर था वो नकली था, वो फॉर्ज था। और ये ऑफर लेटर नकली क्यों था? क्योंकि जिन एजेंट्स के कांटेक्ट में ये बच्चे थे, ये स्टूडेंट्स थे, जो पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अप्लाई किया होगा, तो ये एजेंट के द्वारा, इस एजेंट का नाम है ब्रिजेश मिश्रा, उसने यहां पर जानबूझकर फॉर्ज किया, फॉर्जरी की, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाया ऑफर लेटर का और कहा कि आपको ऑफर लेटर आया है इस कॉलेज से और आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि जब स्टूडेंट्स ने यहां पर वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, उनको वीजा भी मिल गया और जब वो कनाडा लैंड किए, जब वो कनाडा पहुंचे 3-4 साल पहले, तब यहां पर जो एजेंट है वो कहता है कि देखिए जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होना था वो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, हम आपका दूसरा कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। तो अब जाकर ये जो चीज है अब यहां पर पता लगी। अब ये क्यों पता लगा अचानक से 3-4 साल के बाद? क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहां पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई कर ली, उसके बाद वो जॉब में लग गए और जॉब के साथ साथ यहां पर क्या है कि उन्होंने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जब अप्लाई किया, उनमें से कुछ बच्चों ने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जब अप्लाई किया, तब यहां पर यह बात सामने आई कि 3-4 साल पहले जब ये स्टूडेंट्स आए थे कनाडा तो उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया था कनाडा में एंटर करने के लिए। तो चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो समझने की ये जरूरत है कि ये एजेंट होते कौन है। देखो क्या है ना कि यहां पर जो ब्रिजेश मिश्रा है वो इस समय गायब है, वो भाग चुका है। वो एक एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज नाम का जलंधर में, पंजाब के अंदर जलंधर में वो एक फर्म चलाता था, कंपनी चलाता था और यहां पर वो वादा दिलाता था, यहां पर पेरेंट्स को कहता था कि हम आपके स्टूडेंट्स को कनाडा भेज देंगे, इस कॉलेज में एडमिशन करा देंगे और उसके लिए वो बहुत सारे लैक्स ऑफ रुपीस जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में चार्ज करता था। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई करते थे 12th क्लास के बाद, यहां पर कॉलेज जाने के लिए कनाडा में वो इसके लिए अप्लाई करते थे इस एजेंट के माध्यम से।
और स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो एजुकेशनल प्रूफ है, 12th की मार्कशीट है, आईएलटीएस का एग्जाम देना होता है, आपको पता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टूडेंट क्या करते थे, इस जो एजेंट है ब्रिजेश मिश्रा, उसको यहाँ पर दे देते थे और उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एक फाइल प्रिपेयर की जाती थी ब्रिजेश मिश्रा के द्वारा, उसके कंपनी के द्वारा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा के जो फेमस कॉलेजेस हैं उसका प्रेफरेंस दे देते थे। आप भी मान लीजिए फॉरेन जाओगे तो वहां पर पढ़ने जाएंगे तो आपको प्रेफरेंस देना होगा ना कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूं। तो ज्यादातर क्या होता था कि यहां पर जो गवर्नमेंट रन कॉलेजेस हैं कनाडा में, या फिर जो काफी बड़े इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उसके अंदर यहां पर बेसिकली बच्चे अप्लाई करते थे कि हम इन सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। और उसके बेसिस पर ये जो कंसल्टेंट है, ये जो एजेंट है, वो बच्चों के बिहाफ में, स्टूडेंट्स के बिहाफ में उन कॉलेजेस में अप्लाई कर देता था। वो कहता था कि हमने इस कॉलेज में जो आपने बोला है उसमें अप्लाई कर दिया है। तो क्या होता था कि उसके बाद अगर ऑफर लेटर आता है उस कॉलेज से, कनाडा का जो कॉलेज है जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहां से आपको ऑफर लेटर आना चाहिए। तो ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आप उस कॉलेज के अंदर फीस डिपॉजिट करते हो, एजेंट को पेमेंट करते हैं, और यहां पर जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर जुटाकर फाइनली जो स्टूडेंट्स हैं वो वीजा के लिए अप्लाई करते। अब ये वीजा अगेन एजेंट ऑनलाइन जो है वो वीजा के लिए अप्लाई कर देता था। अब ध्यान रखिएगा यहां पर एक और डॉक्यूमेंट आता है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। मतलब कि आपको 1 साल का एडवांस जो पेमेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है कनाडा में रहने का, वो सब कुछ एडवांस करना होता है ताकि कल के डेट में आप वहां पर जाओ तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो यहां पर क्या था कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते थे तो स्टूडेंट जो है वो वीजा अप्लाई कर देते थे ऑनलाइन यहां पर, और उसके बाद उनको बायोमेट्रिक्स वगैरह देना होता था और फाइनली यहां पर उनको वीजा मिल जाता था उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। लेकिन यहां पर जैसे मैंने बताया कि ये जो ऑफर लेटर मिलता था ना कॉलेज से, वो एक्चुअली जानबूझकर ये जो ब्रिजेश मिश्रा है वो उसको नकली ऑफर लेटर निकालता था और स्टूडेंट्स को बोलता था कि देखिए जिस कॉलेज में आप चाहते थे एडमिशन लेना उसका ऑफर लेटर आ गया है, और स्टूडेंट्स भी खुश हो जाते थे, पेरेंट्स भी खुश हो जाते थे, और उसके बेसिस पर यहां पर वो वीजा के लिए अप्लाई करते थे, वीजा मिल जाता था। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या स्टूडेंट्स को रियलाइज नहीं होता था कि जो ऑफर लेटर ब्रिजेश मिश्रा दिखा रहा है, जो उसका कंपनी दिखा रहा है, क्या वो फेक है कि नहीं? तो देखो क्या होता है ना कि जो कंसल्टेंट्स हैं और जो एजेंट्स हैं वो राज्य सरकार के साथ, पंजाब सरकार के साथ रजिस्टर्ड होते थे। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो उन पर बिलीव करते थे और वो क्रॉस चेक नहीं करते थे। उनको लगता था ये जो ऑफर लेटर आया है कॉलेज से वो जेन्युइन ही होगा, और आपको भी लगता है कि चलो अच्छी बात है, अब कौन उसको चेक करे, राइट? तो यहां पर क्या है कि कनाडा जो है वो अलाउ करता है। अब इसमें क्या है ना, एक लूप होल क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया और उसका ऑफर लेटर आया और उसके बेसिस पर आपने वीजा अप्लाई कर दिया, आपको वीजा मिल गया, आप कनाडा चले गए। जब आप कनाडा पहुंचे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज चेंज भी कर सकते हो। जी हां, यहां पर क्या होता था, इसका फायदा उठाता था ब्रिजेश मिश्रा। क्या करता था कि जब बच्चे वहां पर लैंड करते थे उसके बाद कहता था कि देखिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाह रहे थे वहां पर वो बंद हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और वो बहाना लेकर कहता था कि देखिए इससे बेटर कॉलेज में आपको बताता हूं, ये वाले कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? आप यही कहोगे ना, अरे भाई कनाडा आ गए, इतना सारा खर्चा हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, इस कॉलेज नहीं तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो कोई छोटे कॉलेजेस में यहां पर एडमिशन दिला देता था और उसके बेसिस पर बच्चे वहां पर पढ़ाई करते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है कि जब स्टूडेंट्स लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑफर लेटर के साथ भारत के अंदर जो कनाडा की एम्बेसी है उसमें अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, तो एम्बेसी क्या क्या रोल होता है? देखो एम्बेसी का भी मतलब कि जो कैनेडियन एम्बेसी है उनका भी रोल होता है कि ऑफर लेटर, डॉक्यूमेंट, सभी चीजों को अच्छे से जांच करें। और कहीं ना कहीं एम्बेसी की भी यहां पर बहुत बड़ी चूक हुई है कि भारत के अंदर जो कनाडा की एम्बेसी है उन्होंने ऑफर लेटर वगैरह को सही से क्रॉस चेक नहीं किया, और इसी की वजह से आज यह आपको स्थिति देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन यह है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में यहां पर ऑफर लेटर जब एडमिशन हो ही रहा है तो यहां पर ऑफर लेटर को फॉर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जो बच्चे अगर देखेंगे उनको लगेगा कि बड़े कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तभी वो कनाडा जाएंगे। छोटे कॉलेज में वहां पर अगर वो पहले ही बता देगा एजेंट कि इसमें एडमिशन, इसका ऑफर लेटर आया, तो शायद वो प्रेफर नहीं करेंगे, तो उसका बिजनेस कम हो जाएगा। तो एक तो ये, लेकिन इसके साथ दो मेन कारण है ऐसा करने का। सबसे पहला ये है कि जब यहां पर एक बड़े इंस्टीट्यूट से ऑफर लेटर आता है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होती है। मतलब जब आप यहां पर एम्बेसी में उस चीज को अप्लाई करते हो तो उसको लेकर बहुत स्क्रूटनी नहीं होती है, और इसीलिए एम्बेसी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि आपके पास इतने सारे ऑफर लेटर्स एक ही कॉलेज से आए और आपने उसको सही से क्रॉस चेक नहीं किया। एम्बेसी ने यहां पर सिंपली वीजा
ग्रांट कर दिया। और बेसिकली क्या होता है कि जब अच्छे कॉलेजेस से, दूसरा रीजन यह है कि जब अच्छे कॉलेज से ऑफर लेटर आता है तो उसका सक्सेस रेट, वीजा मिलने का सक्सेस रेट काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूट का ऑफर लेटर यहां पर दिखाया जाता था और बोला जाता था कि यहां से आपको एडमिशन का जो है वो सारा आपको ऑफर आया है, आप इसके अंदर जाकर पढ़ सकते हो। तो यहां पर क्या होता है कि जैसा मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि जब वहां पर कनाडा पहुंचे, वहां पर उनका एडमिशन चेंज करा दिया, दूसरे कॉलेज में करा दिया, तो वहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये सब कुछ इन्फॉर्म करना होता है कि देखिए हम ये इस कॉलेज में एडमिशन करने आए थे, लेकिन हमें दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला और उसका सारा डिटेल यहां पर कैनेडियन अथॉरिटीज को देना होता है। तो वो सारी चीजें बच्चों ने कर दी थी ऑलरेडी 3-4 साल पहले। अब क्वेश्चन ये कि अब क्या होगा। देखो अभी क्या है ना कि जब इसके बारे में खुलासा हुआ कि 3-4 साल पहले ये सारे बच्चे जो है बेसिकली फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के तहत आए थे, तो इसके लिए जो कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने 700 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को नोटिस जारी कर दिया है डिपोर्टेशन का। अब आखिरी रास्ता यही बचा है कि या तो जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दे वहां पर कि हमें डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है यहां पर, राइट। क्योंकि लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कनाडा में भी आप देखोगे इसका जो चैलेंज होता है वो लगभग 3-4 साल लग जाते हैं उसमें भी पूरा कंप्लीट करने में। और आपको समझना चाहिए कनाडा जैसे देश में लॉयर्स वगैरह की जो फीस है वो बहुत महंगी होती है यहां पर। तो क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कल से इसके बारे में आपको सही से पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, क्योंकि कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, क्या बता सकते हो कि यहां पर किस तरह का जो ग्रासलैंड है कनाडा नॉर्थ अमेरिका में वो पाया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और स्पेशली ये वाला बैच, डोंट मिस दिस। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी अगर आप प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।